हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीपिका। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम ईच और एवरी के 4 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे ईच और एवरी के कौन कौन से वो 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। ओके, चलिए पहले हम ईच और एवरी की मीनिंग की बात करते हैं। ईच और एवरी की मीनिंग क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। ईच हमें इंडिविजुअल सेंस दिखाता है, एवरी हमें ग्रुप का सेंस दिखाता है। मीन्स जैसे 10 लोग का ग्रुप है, मुझे उसमें से एक एक करके लोग को लेना है, तो उसे हम बोलेंगे इंडिविजुअल, उसे हम ईच में लेंगे। और एवरी एवरी होता है, एवरी हमें शो करता है ग्रुप का सेंस। ओके, तो मीनिंग में तो इसका ये डिफरेंस था। अब हम इसके यूजेस की बात करते हैं। इसका यूज़ क्या होता है, कहाँ पे करते हैं। ईच को आप 2 के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और 2 से ज़्यादा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ईच कैन बी यूज फॉर 2 people ऑल्सो और मोर देन 2 people ऑल्सो। ओके, बट एवरी एवरी सिर्फ और सिर्फ 2 से ज़्यादा के लिए ही यूज़ होता है। समझिए मैं क्या कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ ईच हम 2 के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और 2 से ज़्यादा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट एवरी सिर्फ और सिर्फ 2 से ज़्यादा के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, फिर समझते हैं। आई हैव अ बुक इन एवरी हैंड। बताइए ये राइट है या रॉन्ग है। ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि देखिए हमारे पास तो सिर्फ 2 हैंड है, 2 ही हाथ है हमारे पास। तो इस पे लिखा है आई हैव अ बुक इन एवरी हैंड, और एवरी क्या कहा था, एवरी सिर्फ 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे क्या आएगा, एवरी नहीं आएगा, इस पे आएगा ईच। क्यों आएगा, ईच 2 के लिए भी यूज़ होता है, 2 से ज़्यादा के लिए भी यूज़ होता है, तो इस पे आएगा आई हैव अ बुक इन ईच हैंड। ये इसका राइट है। ओके, देखिए डिफरेंस नंबर 1 पता चल गया। इसका डिफरेंस नंबर 2 सीखते हैं। देखिए क्या कहता है इसका डिफरेंस नंबर 2। देखिए ईच एक प्रोनाउन भी होता है और ईच एक एडजेक्टिव भी होता है। ओके, पहले समझते हैं प्रोनाउन और एडजेक्टिव क्या होता है। प्रोनाउन प्रोनाउन का मतलब होता है ये हमें नाउन के जगह यूज होता है। ये क्या होता है, नाउन की जगह यूज होता है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो हमें नाउन के बारे में बताता है। ओके, इट विल टेल अबाउट अ नाउन। ईच क्या होता है, ईच प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन हमें नाउन के जगह यूज होता है। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के जगह यूज होता है, और एडजेक्टिव हमें नाउन के बारे में बताता है। ओके, देखिए इस पे मैंने ये एग्जांपल लिखा हुआ है, ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज वर्किंग वेरी हार्ड। बताइए राइट है, राइट है। सेकंड देखिए, ईच स्टूडेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड, ये भी राइट है। फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या बताता है, फर्स्ट वाले सेंटेंस में ईच एक प्रोनाउन है क्योंकि ये नाउन की जगह यूज हुआ है, और सेकंड वाले सेंटेंस में ईच एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है हमें। किसी सेंटेंस के जस्ट बाद नाउन आ रहा है और वो हमें नाउन के बारे में बता रहा है, तो वह क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ओके, ये तो था ईच। ईच क्या होता है, प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव होता है। बट एवरी एवरी सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ये प्रोनाउन नहीं होता है। याद रखना, ईच प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, बट एवरी सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होता है। अगर मैं बोलूँ एवरी ऑफ माई स्टूडेंट्स इज़ वेरी टैलेंटेड, ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि एवरी सिर्फ एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं होता है। एवरी सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन नहीं होता है, और इसके आगे नाउन का आना जरूरी होता है। ओके, एवरी के आगे नाउन का आना जरूरी होता है, एडजेक्टिव के आगे नाउन का आना जरूरी होता है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे
ये क्या है, रॉन्ग है। ओके, इसे हम लिखेंगे एवरी स्टूडेंट इज़ वेरी टैलेंटेड। ये क्या है, राइट है। समझे मैंने क्या बोला? एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ, सॉरी, एवरी सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होता है, क्योंकि एवरी क्योंकि एडजेक्टिव के आगे नाउन आना जरूरी होता है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, एवरी स्टूडेंट इज़ वेरी टैलेंटेड। ठीक है, डिफरेंस नंबर 2 क्लियर है आप सबको? अब हम बात करते हैं डिफरेंस नंबर 3 की। डिफरेंस नंबर 3 क्या होता है, चलिए देखते हैं डिफरेंस नंबर 3। देखिए, ईच और एवरी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, जिसको आप टच भी नहीं कर सकते हैं, जिसको आप देख भी नहीं सकते हैं, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। ओके, इसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आ जाता है, इस पे लाफ्टर, हंसी, हंसी को सिर्फ हम फील कर सकते हैं, इसको हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। ओके, हम इसे सिर्फ हम फील कर सकते हैं। गरीबी, गरीबी को हम फील कर सकते हैं। लव, प्यार को हम फील कर सकते हैं। रीज़न, कारण, किसी चीज़ का एक कारण एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ओके, और देखिए ध्यान रखना, ईच में एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिर्फ और सिर्फ किस पे आता है, एवरी में आता है। एवरी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज होता है। ओके, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। इस पे लिखा है आई हैव ईच रीजन टू बी हैप्पी। बताइए ये राइट है या रॉन्ग है? ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इस पे आया है रीजन, और रीजन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस पे आता है, ओनली एवरी में आता है। ईच में एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं आता है। इस पे लिखा है ना ऊपर, देखिए, एवरी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, ईच में नहीं आता है। और यहाँ पे लिखा है ईच, इसकी जगह क्या आएगा, एवरी। तो क्या होगा, आई हैव एवरी रीजन टू बी हैप्पी। तो ये क्या होगा, राइट होगा। ओके, आपको समझ में आया? चलिए अब कॉन्सेप्ट में आते हैं। अभी तक हम डिफरेंस पढ़ लेते, अब हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये क्या होता है, इनमें हमेशा जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर होती है, और एडजेक्टिव जो होता है वो भी क्या होता है, सिंगुलर ही आता है। याद रखना ये चीज़, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इस पे जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर आती है, और एडजेक्टिव होता है ये भी सिंगुलर आता है। दोनों चीज़ क्या होती हैं, इस पे सिंगुलर ही आती हैं। देखिए, दो एग्जाम्पल आपके सामने। ईच स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्ज़ाम। सेकेंड है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रिपेयरिंग फॉर देयर कॉम्पिटिशन। बताइए इस पे क्या है, इस पे मैंने क्या बोला था, कॉन्सेप्ट क्या था इसका, वर्ब भी सिंगुलर आती है और एडजेक्टिव भी सिंगुलर आता है। अब इस पे देखिए, वर्ब और एडजेक्टिव देखिए, इस पे जो वर्ब है सिंगुलर है। ओके, एडजेक्टिव भी सिंगुलर ही आता है, एडजेक्टिव भी क्या आता है, सिंगुलर ही आता है। तो इस पे क्या आएगा, हिज। ओके, देखिए इस पे इनके साथ जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर आती है, और जो एडजेक्टिव होता है वो भी सिंगुलर आता है। वर्ब एंड एडजेक्टिव बोथ आर सिंगुलर। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। इस पे वर्ब और एडजेक्टिव की तो हमने बात कर दी। अब इस पे देखिए नाउन, ये नाउन है, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल पे ये भी नाउन है।
इस पे क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है बताइए। इस पे जो नाउन है ये सिंगुलर है, ठीक है, ये नाउन है, ये क्या है, सिंगुलर है, और जो इस पे ये नाउन है ये प्लूरल है। देखिए अब बताइए क्या कहेंगे हम इसको। इसमें ये ध्यान रखना, ईच के जस्ट बाद नाउन आएगा तो वो सिंगुलर होगा। ईच के जस्ट बाद अगर नाउन आएगा तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। सिंगुलर है ना, ठीक है। और ऑफ द के बाद अगर नाउन आता है तो वो हमेशा प्लूरल होता है, ये ध्यान रखना। इस पे दो सेंटेंस हैं, दोनों में क्या है, एक में सिंगुलर है और एक में प्लूरल है। सिंगुलर क्यों आया है, क्योंकि ईच के जस्ट बाद अगर नाउन आया है तो वो सिंगुलर होता है, और ऑफ द के जस्ट बाद अगर नाउन आता है तो वो होता है प्लूरल। ओके, तो ये थे सारे कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहे हैं आपको जो भी मैंने आपको बताया। देखिए मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया ईच। पहला डिफरेंस क्या था इस पे, ईच इंडिविजुअल होता है, एवरी ग्रुप के में आता है। ईच में दो और दो से ज़्यादा आते हैं, और एवरी में सिर्फ दो से ज़्यादा आते हैं। ओके, ये फर्स्ट डिफरेंस था। सेकंड डिफरेंस में क्या बताया था मैंने आपको, सेकंड में बताया था ईच में प्रोनाउन भी आता है और एडजेक्टिव भी आता है, बट एवरी में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। एवरी में क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव आता है। थर्ड क्या था, थर्ड सबसे बड़ा रीज़न, थर्ड डिफरेंस था इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, ईच और एवरी में। ईच में एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं आता है, एवरी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फील कर सकते हैं, वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, तो हमने थर्ड डिफरेंस क्या पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पढ़ा था। फिर हम आए थे इसके कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट क्या था इसका, ईच एवरी ईदर नीदर। इस पे क्या होती है, जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर होती है, और जो एडजेक्टिव होता है ये भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। ओके, तो हमने ये चार चीज़ हमने ये सीखी थी। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आपको। चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं, अगर हम एग्जाम्पल करेंगे तो क्या पता हमें समझ में आ जाए। देखिए फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है एवरी रीजन। बताइए राइट है रॉन्ग है, मैंने क्या बोला था, रीजन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस में आता है, एवरी में आता है, ये ईच में नहीं यूज होता है। तो ये तो राइट हो गया, क्योंकि एवरी रीजन लिखा है तो हम सीधे इस पे दिखा में, तो हमने क्या कर दिया, राइट कर दिया। देखिए सेकंड में आया ईच रीजन, ये रॉन्ग होगा, क्यों होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिर्फ और सिर्फ एवरी में यूज होता है, ईच में नहीं होता है। ओके, फिर थर्ड क्या है, ही हैज़ अ बुक इन ईच हैंड। राइट है रॉन्ग है बताइए, सबसे फर्स्ट सेकंड में बताया, सेकंड डिफरेंस था इसका, ये क्या है, रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, ईच, ईच क्या होता है बताइए, ईच क्या होता है, क्या होता है ईच, मैंने ये रॉन्ग किया है, बताइए अभी ये बताइए, ये सही है गलत है, ये रॉन्ग नहीं होगा, ये राइट होगा। क्यों होगा राइट, राइट इसलिए होगा, ईच हम दो के लिए भी यूज़ करते हैं, दो से ज़्यादा के लिए भी यूज़ करते हैं, और एवरी सिर्फ और सिर्फ दो से ज़्यादा के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बताइए हैंड, हाथ तो हमारे पास दो ही है ना, दो से ज़्यादा तो नहीं है, तो इस पर क्या आएगा, ईच आएगा, इसलिए ये राइट होगा। रॉन्ग क्या होगा, ये एवरी हैंड, ये रॉन्ग हो, क्योंकि इसमें एवरी सिर्फ दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, ईच दो के लिए भी यूज़ होता है और दो से ज़्यादा के लिए भी यूज़ होता है। ओके, तो हमारा इस पे क्या था, फर्स्ट और थर्ड राइट था, सेकंड एंड फोर्थ रॉन्ग था। ठीक है, जहाँ तक है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट, सारे डिफरेंस आपको आ गए होंगे। आज हम इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब कल मिलते हैं। प्लीज़ जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अच्छी लगे वीडियो तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। ओके, थैंक यू।